तो दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में जाकर के सिर्फ 4 ही टेलीकॉम बेस्ड कंपनी हो रखा है, जो कि एक आपका जियो हो जाता है, एयरटेल आ जाता है एंड साथ ही में आपका बीएसएनएल हो जाता है एंड वोडाफोन। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेसिफिकली जियो के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मैंने फेस किया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये इशू आ सकता है, क्योंकि 5G का नया रोल आउट हो चुका है और जल्दबाजी के चक्कर में ब्रांड्स, जो कि रिलायंस बहुत ही बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी ऐसी सभी दिक्कतें कर देता है ना, कस्टमर इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अगर आप जाना 5G फोन्स वगैरह खरीदने के प्लान में हो और उसके साथ में जियो का इंटरनेट चलाना चाहते हो या फिर 5G एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो इश्यू मैंने फेस करा, इनफैक्टली 2 दिन से जो फेस करा, वो शायद हो सकता है आपको नेक्स्ट फेस करना हो सके। तो मामला क्या है कि मैंने 1 महीने पहले अपने वोडाफोन सिम कार्ड से अपने जियो में शिफ्ट किया था। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है 5G के, बट इसके बारे में हम जो ना अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। बट यहां पे इस वीडियो में स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम के बारे में मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आप जितना भी अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर दो, बट ये प्रॉब्लम अगर आपको आ जाएगी ना भाई साहब, आप सोचोगे मैं क्यों इस जियो को मैंने लिया। तो वही चीज मेरे साथ हुआ। अब पूरा मामला सुनो, तब आपको जो है पता चलेगा कि कैसे ये प्रॉब्लम्स फेस होता है। तो पिछले 1 महीने से मैंने स्टार्ट किया यूज करने के लिए, नो डाउट बहुत सारे छोटे मोटी दिक्कत वगैरह थी, बट उसको मैंने इग्नोर करा। और बात आई कि भाई साहब 1 महीने के बाद में मेरा रिचार्ज प्लान खत्म होने को आया। तो खत्म होने का पिछले दिन ही मैंने सोचा कि भाई साहब नया सर्विस यूज कर रहे हैं, 5G सर्विस वगैरह यूज हो रहा है, अगर रिचार्ज में डिले करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने 1 दिन पहले, यानी खत्म होने का पिछले दिन, मैंने जो है फ्री महीने का यानी 3 महीने वाला, जो कि 666 रुपीज का प्लान आता है, जिसमें ऐप में अगर आप सेक्शन में जाके देखोगे तो उस प्लान पे 5G टेक्नोलॉजी एंड 5G सर्विस को एनेबल किया गया है एंड ऑलरेडी अवेलेबल है उस रिचार्ज प्लान पे, और वो भी अनलिमिटेड 5G। ठीक है, तो मैंने रिचार्ज करा दिया और मैंने फोन रख दिया। बट अगले दिन जब मैं उठ के देखता हूं, जो नॉर्मली उस प्लान के हिसाब से 4G डेटा आपको 1.5 GB दिया जाता है और अनलिमिटेड 5G दिया जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग में क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं पता है, रिचार्ज तो हो चुका था बट मेरा 5G काम ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 5G स्पीड मिल भी रहा है तो वो 4G डेटा को कंज्यूम कर रहा है, और डेटा मैंने जैसे स्पीड चेक किया तो 1.5 GB यूं खत्म हो गया। उसके बाद में मेरा फोन से इंटरनेट पूरी तरह से गायब। अब मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, अगर पूरा इंटरनेट ही काम नहीं करेगा तो भाई साहब पूरा मतलब जियो में शिफ्ट होने का फायदा ही क्या है। और 5G का जब प्रॉमिस करते हो बिग बिग ब्रांड्स एंड बाद में जाकर के आप सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते हो, तो वो गलत बात होती है ना। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल कस्टमर की तरह, जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जाओगे आप कस्टमर केयर को कॉल करोगे। ठीक है, तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल करा। भाई साहब करीबन 8 मिनट लगे कस्टमर केयर को कनेक्ट होने में। उसके बाद में करीबन 2-3 मिनट मुझे लगा सब चीज को उसको समझाने के लिए। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सर आप 24 आवर्स टाइम दीजिए, हम एक केस रेज कर रहे हैं और इसका प्रॉब्लम जो है ना आपको 24 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, कर देते हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत वगैरह होगा। तो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद में करीबन 12-13 घंटे के बाद में मैंने सोचा चलो फॉलोअप के लिए चेक करते हैं और कॉल करते हैं कस्टमर केयर को। तो फिर मैंने कॉल लगाया एंड फिर सेम स्टोरी रिपीटेड एंड लगे 10-15 मिनट मुझे कस्टमर केयर से फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने में। कनेक्ट होने के बाद में फिर मैंने एक्सप्लेन करा पूरा इश्यू, मैंने जो ना केस आईडी वगैरह लिया और उनको बताया। तो उन्होंने बोला सर 24 घंटा आपको टाइम लगेगा, तब तक वेट करना। मैंने बोला चलो, जब इतने घंटे ऑलरेडी करीबन 18-20 घंटे हो चुके हैं, और भी 4-5 घंटे वेट कर लेते, देखते इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मैंने वेट करा। फिर अगला दिन आया एंड अगला दिन भी सेम स्टोरी एंड इस टाइम तक मैं बताऊं 30 घंटे कंप्लीट हो चुके थे एंड अभी भी मेरे फोन पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, 5G काम नहीं कर रहा था। और अगर मैं अपने माई जियो ऐप के डेटा सेक्शन में जाके देखूं, वहां पे 5G एनेबल्ड ही नहीं था, बल्कि जो रिचार्ज प्लान मैंने डलाया वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि भाई इसमें 5G ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान एप्लीकेबल है। तो अब देखो कुछ टेक्निकल बातें मुझे पता चली जब भी मैंने इन कस्टमर केयर एजेंट से बात करा। तो उन्होंने बोला कि उनको जो है डिवाइस लैच करना होता है। तो मैंने गूगल में जाकर के चेक किया तो लैच का मीनिंग कुछ अलग ही आ रहा था, बट इनका कहने का मतलब होता था कि प्रॉबेबली जो भी ये 5G ट्रायल पैक प्लान दे रहे हैं, इनको जो है मैन्युअली शायद अटैच करना होगा। बट आई डोंट थिंक सो। यूजर बेस जो है ना जियो का भाई साहब मिलियंस में है, यानी करोड़ों लोग यूज करते हैं, कोई भी मैन्युअली इसको तो नहीं करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली होता होगा। प्रॉबेबली जो एग्जीक्यूटिव ने मुझे इंफॉर्मेशन दिया वो शायद वहां पे मिस कर दिया होगा कि भाई ये ऑटोमेटिकली होना था, नहीं हुआ, बट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट वो बोलना चाहता होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इस बात को इग्नोर करते हैं। जो भी रहता टेक्निकल टर्म वो अंदर की बात होती है, बट एक्चुअल में एज अ कस्टमर हमें जो है सर्विस चाहिए होता है, क्योंकि हमने भाई साहब पैसा पे किया, पैसा तो तुरंत डिडक्ट हो गया, बट आपको सर्विस नहीं मिल रहा है।
तो मैंने वेट करा, दूसरा दिन भी हो चुका और अभी तक जीरो, नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कस्टमर केयर को, ये तीसरी बार मैंने कॉल किया एंड पहली बार तो कस्टमर केयर से कनेक्ट भी नहीं हुआ, जो कि आज सुबह की बात है। फिर मैंने अगेन जाकर के करीबन 10-11 बजे फिर 2 घंटे के बाद में ट्राई करा, फिर जाकर के एक कस्टमर केयर को कनेक्ट हुआ। अब वहां पे स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है। अब यहां पे जो एग्जीक्यूटिव मुझसे बात करी तो उन्होंने बताया सर एक्चुअली 24 आवर्स नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में 48 आवर्स लगता है। मैंने बोला ये कैसे बात है, जब 2 एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी आपके बता चुके कि 24 आवर्स के अंदर में सॉल्व होता है एंड आपने 24 आवर्स के अंदर में अभी तक प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया, तो अब आप बोल रहे 48 आवर्स और वेट करो। तो मैंने बोला ये नहीं होने वाला है। तो अब देखो, नॉर्मल इंसान यहां तक इस लेवल तक जा सकता है, फिर से वो कंप्लेंट करेगा, फिर वेट करेगा, फिर देखेगा, फिर नहीं काम करेगा, फिर वेट करेगा। इसके अलावा एज अ नॉर्मल कंज्यूमर को दूसरा चारा भी नहीं है। या तो नॉर्मली आप जो भी इनके शोरूम्स वगैरह है, जियो के जो भी कस्टमर सपोर्ट है, जो कि फिजिकल दुकान वगैरह, वहां पे करोगे और वहां भी आई होप, मैंने तो नहीं गया बट प्रॉबेबली वहां भी वही तरह के केस रेज होगा, बट वो एक ऑफलाइन अलग चीज है। बट ऑनलाइन ओवर द कॉल नॉर्मली 90% यूजर जो है ना कॉल करके कस्टमर केयर को कंप्लेंट देते, तो वही मैंने किया। तो यहां तक फिक्स नहीं हुआ। अब इसके बाद मैंने जो है ना नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मैं आपको जो है ना सीधा प्रूफ दिखाता हूं और क्या रिजल्ट आया वो भी मैं दिखाना चाहता हूं। तो बस मैं सीधा चला गया अपने ट्विटर अकाउंट पे एंड यहां पे जाकर के मैंने ट्वीट कर दिया। एंड अगर बाय द वे आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ट्विटर अकाउंट का यानी एक्स का आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा, जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा यूजर आईडी एंड बहुत सारे इश्यूज वगैरह पे हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, ब्रांड्स को रीच आउट करते रहते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ट्विटर से फिक्स होता है। तो उसके लिए आप जो है मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ मेरे कॉन्वर्जेशन सेक्शन में। तो मैंने इस तरह का कुछ मैंने ट्वीट किया एंड इस ट्वीट का मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप चाहे तो रीट्वीट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई इस टाइप का प्रॉब्लम है, मैंने ये किया, 3 महीने का प्लान किया, तो अब यहाँ पे जाकर के हमें अनलिमिटेड डेटा मिल ही नहीं रहा एंड डेफिनेटली आई डोंट रेकमेंड जियो 5G। अब ये करने के बाद में कुछ घंटों के बाद में जियो की तरफ से हमें जो है रेस्पॉन्स आता है कि भाई ओके वी विल लुक इनटू दिस, डीएम करो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर के आप देखो मैं यहाँ पे डीएम कर दिया हूँ एंड डीएम करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें मैं गैस यहाँ पे ब्लर आउट कर दूंगा पर्सनल इंफॉर्मेशन होने की वजह से। तो मैंने यहाँ पे जो ना पूरा स्टोरी वगैरह बताया एंड यहाँ पे जाकर के मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर किया कि ये इश्यूज है एंड उसके बाद आप शॉक हो जाओगे। मैंने पूरा इशू एक्सप्लेन किया कि मैंने रिचार्ज करा, उसके बाद में जो ना हमें रिचार्ज में 5G नहीं मिल रहा था। ये क्या बोल रहे हैं ये आप पढ़ लो, आप पढ़ के एक नॉर्मल इंसान भी बताओगे भाई जो इश्यू कंसर्न हमने रेज किया है और जो रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। एंड जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखोगे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है कि यहाँ पे भाई साहब 5G नेटवर्क में है, यहाँ पे जो हमें 5G वगैरह का नेटवर्क वगैरह मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा चीजें यहाँ पे ब्लर आउट कर देता हूँ। तो बेसिकली स्क्रीनशॉट में वहाँ पे जो ना पूरी तरह से दिख रहा है। अब वहाँ पे उसके बाद में मैंने फिर रेस्पॉन्ड किया, भाई साहब ये तो आप गलत जवाब दे रहे हो, इसका प्लीज सही से काम करो। फिर मैंने जाकर के पब्लिकली इनको फिर से ट्वीट किया मैंने। अब जो ना पुराना वाला ट्वीट का थ्रेड मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। आप भी जाकर के इस लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप भी जाकर के इस थ्रेड को फॉलो कर सकते हो। अब जाते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला थ्रेड है। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करा कि मैंने डीएम में जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपके टीम मेंबर्स को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो टोटली इररिलेवेंट रेस्पॉन्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से आया एक और बंदे का किसी का रेस्पॉन्स किया, हम ठीक है देखेंगे, फिर देखेंगे करके फिर अपॉलॉजी वगैरह किया गया एंड उसके बाद में एंड बाय द वे मैं बताना चाहूंगा ये सब होने के बावजूद तक जितना भी ये पूरा कार्यक्रम चला ये करीबन 20 घंटे का पूरा कॉन्वर्जेशन सेक्शंस वगैरह है। अब मैं यहाँ पे आपको डीएम में लेके जाता हूँ। फाइनली यहाँ पे जाकर के कुछ ऐसी चीजें वगैरह बताया गया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जनरल सेटिंग्स है। तो ये लोगों ने मुझे बताया कि आप फोन को रिस्टार्ट करो, चेक करो, ये करो, तो बट मैंने ऑलरेडी उनको बता दिया कि भाई साहब ये सब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 5G नेटवर्क आ रहा है, इनफैक्ट स्पीड भी मुझे मिल रहा है। बट द ओनली प्रॉब्लम है कि 5G अनलिमिटेड नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत है। और जो माई जियो का सेक्शन आता है वहां पे अनलिमिटेड 5G मेरे प्लान के अंडर में शो ही नहीं कर रहा है। बट तब पर भी इनके डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आया, आई डोंट नो, और मुझे फाइनली ट्वीट करना पड़ा पब्लिकली। और उसके बाद में इनके कस्टमर डिपार्टमेंट टीम ने रेस्पॉन्ड किया, एक्चुअल में जाकर
करके ट्विटर पे ट्वीट करने के बाद में इन्होंने रिस्पॉन्स किया, तब जा करके फिर जैसे ये कॉन्वर्जेशन चल रहा था मैंने चेक करा, माई जियो आपके अंदर में ट्रूली 5G दिखाने भी लगा, और फिलहाल ये पिछले 10 मिनट की बात है, 10 मिनट पहले मुझे दिखाने भी लगा और 5G इंटरनेट फास्ट तरीके से काम करने भी लगा। तो ऑलमोस्ट जाकर के करीबन जाकर के 48 आवर्स का इश्यू लगा। बट ये एक चीज है कि जो नॉर्मल कस्टमर है ज्यादातर कस्टमर केयर को कॉल करेगा, वहां तक मैंने पूरा ट्राई कर लिया बट आज तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। जब मैंने पब्लिकली पोस्ट किया, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का सपोर्ट होने की वजह से आप लोग बहुत सारे लोग फॉलो करते हो, रीट्वीट करते हो, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो ना ये काम को जल्दी से सोल्यूशन में लाया गया। तो यानी पूरा मुद्दा ये बनता है कि अगर आप जियो वगैरह यूज करते हो तो फ्यूचर में आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जैसे ही बड़ा प्लान का रिचार्ज करोगे आपका 5G नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा एंड आप कस्टमर केयर के पीछे पड़े रहोगे एंड वहां का जवाब अटपटा आता रहेगा। तो अगर आप में से कोई भी इस तरह का इश्यू फेस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मेरा वैसे ये एक्सपीरियंस है। बाकी गाइस मेरा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा स्पीड के मामले में, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जल्दी आने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी रीजन से हो, आपके रीजन में अभी तक 5G एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, एंड जस्ट FYI ये पूरा भी चीजें वगैरह जो चल रहा है बैंगलोर लोकेशन से चल रहा हूं मैं, बैंगलोर लोकेशन में इसको टेस्ट आउट किया हूं एंड बैंगलोर लोकेशन में हर जगह 5G अवेलेबल है। बट अगेन उसका पूरा डिटेल चाहिए तो उसके लिए वीडियो के लिए वेट करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। एंड ट्विटर को वगैरह पे फॉलो करना चाहते हो, थ्रेड को वगैरह पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी फिलहाल आप लोगों की कृपा की वजह से सपोर्ट दिखाया ट्विटर पे बहुत लोगों ने, जिसकी वजह से जो ना कस्टमर केयर से जल्दी रिस्पॉन्स आया, प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया। बाकी इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।